रोमांस का दीवाना होने के नाते मैं एक हॉरर गेम की दुनिया में पहुंच गया। खून से सने कपड़े पहने एक डरावनी चीज को देखकर मेरी आंखें चमक उठीं। बेबी, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए शादी का जोड़ा पहने हुए हो? ये सुनकर वह चीज शर्मा गई और उसने धीरे से सिर हिलाया। लाइव स्ट्रीम चैट में हलचल मच गई। वाह, जहां दूसरे खिलाड़ी अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, वहीं तुम इसे डेटिंग शो की तरह ले रहे हो। रोज मैनर में आपका स्वागत है। यहाँ सालों से गुलाब नहीं खिले हैं। लोग कहते हैं कि यह जगह शापित है। मिशन: रोज मैनर में गुलाब खिलाना। आंखें खोलने पर मैंने खुद को एक आलीशान बेडरूम में पाया। मैं किसी नरम चीज पर खड़ा था। नीचे देखा तो चौंक गया। एक लड़की जो मेड के कपड़े पहने थी जमीन से उठ रही थी। उसके चेहरे पर साफ तौर पर पैर का निशान दिख रहा था। उसने मुझे एक रहस्यमयी हल्की मुस्कान के साथ देखा। यंग मास्टर। मेरी नजर से दूर चैट में हंगामा मच गया। उसने सच में यंग मास्टर वाला आइडेंटिटी कार्ड निकाला है। अब उसका काम तमाम। रोज मैनर एक हेल लेवल, नरक के स्तर वाला मिशन है जिसे आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया। इस नए खिलाड़ी ने यंग मास्टर वाला कार्ड निकाला और शुरुआत ही एक मेड के चेहरे पर पैर रखकर की। हाहा, क्या किसी को याद है कि पिछला यंग मास्टर कैसे मरा था? मुझे याद है। उस खिलाड़ी को मेड ने सचमुच 5 टुकड़ों में फाड़ दिया था। चलो दोस्तों, अब इसे बंद करो। इसके बजाय दूसरे खिलाड़ियों की स्ट्रीम देखो। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरे सामने खड़ी लड़की एक ऐसे मॉन्स्टर में बदल सकती है जो इंसानों को फाड़ कर रख दे। उस पल मेरी घबराहट और अजीब महसूस करने की वजह कुछ और ही थी। तो तुम्हारी त्वचा कितनी गोरी है? मैं शर्माए बिना नहीं रह सका। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मेरी आंखें चमक रही थीं। क्या मैं इसे छू सकता हूँ? बस एक बार। लड़की हैरान रह गई। वह हिचकिचाई, फिर अपना सिर झुकाकर अपना गाल मेरे हाथ की तरफ कर दिया। उसकी त्वचा सिर्फ गोरी ही नहीं थी, वह बहुत मुलायम थी, जैसे बढ़िया जेड पत्थर। उसकी आंख के कोने पर आंसू के आकार का एक तिल था जो उसके बालों की लटों से थोड़ा छिपा हुआ था। इसने मेरे दिल को छू लिया। मैंने धीरे से उसके गाल को छुआ, जबकि मन ही मन मैं उसके बारे में 500 शब्दों की एक गद्य कविता, प्रोज पोएम रच रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की की गहरी काली आंखें मुझ पर टिकी थीं। हालांकि उसके कान हल्के लाल रंग के हो गए थे। लियू रुयान। इससे पहले कि मैं दूसरी बार उसके नाम की तारीफ कर पाता, उसने बातचीत का रुख ही बदल दिया। यंग मास्टर, मेहमान मुख्य हॉल में आपका इंतजार कर रहे हैं। मेहमान? मुझे याद आया कि सिस्टम ने पहले ही बताया था कि यह एक मल्टीप्लेयर इंस्टेंस है। क्या दूसरे खिलाड़ी ही मेहमान हो सकते हैं? जैसे ही मैं लियू रुयान के पीछे बाहर निकला, चैट स्ट्रीम फिर से तेजी से चलने लगी। मजाक कर रहे हो क्या? क्या इस एंटिटी पात्र को अपनी सुंदरता की तारीफ सुनना सच में पसंद है? क्या यह कोई मजाक है? एक पिछले खिलाड़ी ने इस एंटिटी से बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे बुरी तरह नोच नोच कर मार डाला गया था। इतना साफ कि सिर्फ हड्डियां बची थीं। बतख की उस गर्दन से भी ज्यादा साफ जिसे मैंने कभी चबाया हो। इस खिलाड़ी में ऐसा क्या खास है? यह सच में शुरुआती हमले, ओपनिंग किल से बच गया। मजेदार बात है, शुरुआती हमले से बचने का क्या फायदा? भूलना मत, इस इंस्टेंस में यंग मास्टर का रोल पक्की मौत की सजा जैसा है। और सचमुच बाकी 10 खिलाड़ी मुख्य हॉल में इंतजार कर रहे थे और पहले ही टीमों में बढ़ चुके थे। लियू रुयान के पीछे मुझे निकलते देख वे सब ऐसे चौंक गए जैसे कोई भूत देख लिया हो। क्या तुम भी एक खिलाड़ी हो? तुम्हारा स्पॉन पॉइंट, शुरुआती जगह, हमारे जैसा क्यों नहीं था? मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। स्टडेड लेदर जैकेट पहने एक महिला अपने ग्रुप का परिचय देने के लिए आगे बढ़ी। वे अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट थे जिन्हें जागीर के मालिक ने बुलाया था और उन्हें जागीर को गुलाबों से महकाने का काम सौंपा गया था। चूंकि तुम यंग मास्टर हो तो तुम्हें जरूर कुछ खास जानकारी पता होगी, है ना? स्टडेड जैकेट वाली औरत ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, एक मस्कुलर औरत बीच में बोल पड़ी। भले ही तुम्हें न पता हो, पर तुम्हारे पीछे खड़ी वो छोटी सी ग्रीन टी बिच। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, किसी अदृश्य हाथ ने उसे हवा में उठा लिया। एक भयानक कड़क की आवाज के साथ उसके शरीर के 5 टुकड़े हो गए। उसका सिर, जो बिल्कुल तरबूज जैसा लग रहा था, लुढ़क कर मेरे पैरों के पास आ गिरा। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, लियू रुयान ने उसे कुचल कर चटनी बना दिया। लियू रुयान खून से लथपथ थी और उसके खूबसूरत चेहरे पर अनगिनत कंपाउंड आंखें उभर आई थीं, जो वहां मौजूद हर किसी को ठंडी नजरों से घूर रही थीं। तो लियू रुयान का असली रूप एक किलर हॉर्नेट है। यह पहली बार है जब उसने इंस्टेंस के अंदर अपना यह रूप दिखाया है। जल्दी करो, स्क्रीनशॉट लो। मैंने हमेशा कहा था कि उसे अपने चेहरे पर कमेंट्स पसंद नहीं है,
लगता है अब उसका काम तमाम हो गया ही। लेकिन उस मेल प्लेयर का क्या चक्कर है? क्या यह कोई बग है? क्या ऐसा इसीलिए है क्योंकि वह हैंडसम है? लियू रुयान का असली रूप बस 1 सेकंड के लिए रहा और फिर वह तुरंत अपनी खूबसूरत लड़की वाली पर्सनैलिटी में वापस आ गई। उसने उस मस्कुलर औरत की कटी हुई बाइसेप उठाई और कुछ ही चालों में उसे मांस के गोले में बदल दिया। आखिरकार वही हिस्सा सबसे ज्यादा चबाने लायक होता है। यंग मास्टर और सम्मानित मेहमानों, कृपया मुझे जाने की अनुमति दें। खून के बीच उस खूबसूरत लड़की को देखना इतना चौंकाने वाला था कि मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मेरी आंखों के सामने जो खून था वह सिर्फ खून नहीं था, वह गुलाबों का प्रतीक था, मेरे प्यार की निशानी। रुको, नहीं। दूसरे प्लेयर्स की चीखें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि यह कोई मतिभ्रम नहीं था। जहां जहां उस मस्कुलर औरत का खून बह रहा था वहां सचमुच गुलाब खिल रहे थे। आमतौर पर यंग मास्टर ही सबसे पहले मारा जाता है, जिससे इंस्टेंस का अजीब मजाक जाहिर होता है ही और सबको एक दूसरे को मारने पर मजबूर होना पड़ता है। चूंकि इंसानी खून से गुलाब खिलते हैं, इसलिए हर कोई मारने काटने पर उतारू हो जाएगा। किसी को भी उस मरी हुई मस्कुलर औरत के लिए जरा भी दुख नहीं हुआ। यकीन मानिए, वहां मौजूद खिलाड़ी गुलाब पाकर बहुत खुश थे, लेकिन गुलाब बहुत कम थे। एक इंसान के खून से इतने गुलाब नहीं उगाए जा सकते थे कि पूरी हवेली भर जाए। सभी को यह बात समझ आ गई और जो गठबंधन कुछ पल पहले बने थे वे तुरंत टूट गए। हर चेहरे पर शक और डर साफ दिख रहा था। कोई धोखेबाज मुझे नुकसान पहुंचाने की फिराक में है। स्टडेड लेदर जैकेट वाली महिला ने खांसते हुए सुझाव दिया कि सब लोग अपने अपने कमरों में जाकर आराम करें और आगे की योजना बनाएं। हवेली बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी कि हर किसी को अपना अलग कमरा मिल सके, इसलिए टीम के साथियों के अचानक हमला करने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। हा, अब आया मजा। कमरा चुनने का रोमांचक दौर। हर कमरे में एक डरावना राज छिपा है। अपना कमरा चुने, अपनी मौत का तरीका चुने। मुझे कमरे नंबर 3 वाले लंबे पैरों वाले आदमी के लिए थोड़ी हमदर्दी है। चौड़े कंधे, लंबे पैर, हैंडसम चेहरा और वह मारने में बहुत तेज और पक्का फैसला लेने वाला है। मैं कमरे नंबर 1 के लिए वोट कर रहा हूँ। आखिर वे लोग बहस क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़े मालिक के कमरे में उस डरावनी चीज का सामना करने के बाद और लाक्षणिक रूप से उसके लिए मोमबत्ती जलाने के बाद मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि दर्शक असल में मेरे लिए मोमबत्तियों की पूरी कतार जला रहे थे। सच कहूं तो मुझे सबसे बड़े मालिक का कमरा काफी अच्छा लगा। यह असल जिंदगी में मेरे रहने की जगह से कहीं ज्यादा आरामदायक था। मैं बिस्तर पर सीधा लेट गया, लेकिन अचानक मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। मेरा शरीर नीचे धंस रहा था। गंदी बदबू वाला खून से सना मांस का एक ढेर गद्दे से ऊपर उठा और धीरे धीरे मेरी नाक और मुंह को अपनी चपेट में लेने लगा। मैं जितना ज्यादा संघर्ष करता उतनी ही तेजी से नीचे धंसता जाता। तभी मुझे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी और मेरी आंखों के सामने गहरे लाल रंग की एक लहर सी दौड़ गई। लीजिए आ गया काल कोठरी की सबसे ताकतवर चीज, खून से सना सिर फिरा कातिल, ब्लड क्लैड मैनियक। दूसरे कमरों में मौजूद चीजों ने तो पहले ही अपना कत्लेआम शुरू कर दिया था। मैं सोच रहा था कि यहाँ मेरे लिए किस तरह का गेम प्ले इंतजार कर रहा है। यकीनन कुछ और भी जबरदस्त। रुको, यह आदमी क्या कर रहा है? दम घुटने की हालत में मैंने बड़ी मुश्किल से अपना फोन निकाला और उसे हवा में ऊपर उठाया। स्नैप! मैंने एक फोटो ली और बिजली की तेजी से उसे अपना स्क्रीन सेवर बना लिया। लाल रंग के लिबास में एक हसीन औरत जिसकी त्वचा बर्फ से भी ज्यादा सफेद थी। उसे देखते ही मुझे लगा जैसे मुझे फिर से प्यार हो गया हो। वैसे भी मैं मरने ही वाला था, इसलिए मैंने शर्म लिहाज छोड़कर झटपट अपने दिल की बात कह दी। बेबी, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए यह वेडिंग ड्रेस पहने हुए हो? यही मेरी आखिरी इच्छा थी। मैं बस यह कहकर तसल्ली पाना चाहता था। अचानक खून और मांस का वह ढेर जिसने मुझे दबा रखा था हिलना बंद हो गया। मैंने गहरी सांस लेने का मौका लपका, लेकिन तभी देखा कि खून से सनी ड्रेस पहने वह औरत नीचे झुकी और अपना चेहरा बिल्कुल मेरे चेहरे के पास ले आई। किसी अलौकिक शक्ति के आमने सामने होना डरावना होना चाहिए था, लेकिन वह बेहद खूबसूरत थी। उसकी त्वचा बेदाग थी। इतनी पास से भी मुझे उसका एक भी रोम छिद्र पोर दिखाई नहीं दिया। मेरी सांस की गर्माहट उसके चेहरे पर पड़ी तो उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ, किस बात के लिए? मुझे अपने आखिरी शब्द याद आए और मैं अपनी ही लार से लगभग दम घुटने लगा। तो उसने सच में मेरा प्रपोजल मान लिया था। क्या यह कोई हॉरर डंजन है? यह तो डेटिंग सिम जैसा लग रहा है। उन्हें इस डंजन का नाम बदलकर लव एंड रोजेस रख देना चाहिए। वह जहां दूसरे खिलाड़ी जिंदा रहने के लिए जबरदस्त संघर्ष कर रहे हैं, वहीं तुम यहाँ ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे किसी डेटिंग शो में हो। क्या यह दूसरी बार है जब उसने किसी अलौकिक शक्ति से अपने प्यार का इजहार किया है?
किसी मुसीबत का इंतजार, बल्कि मुसीबत के लिए एक और वोट। वह फिश पॉन्ड का मालिक एक बुरे अंत का हकदार है। शायद दर्शकों की नाराजगी इतनी जबरदस्त थी क्योंकि तभी दरवाजे से एक आवाज आई। क्या मैं गलत समय पर आ गई? लियू रुयान के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी गहरी काली आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं। यंग मास्टर, मेरे कपड़े अस्त व्यस्त थे और कॉलर खुला हुआ था क्योंकि मैं पहले मांस और खून के उस दलदल में संघर्ष कर रहा था। उस खूबसूरत औरत के मुझसे सटकर खड़े होने की वजह से यह नजारा बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। फिर भी मुझे कहना ही पड़ा, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। लेकिन लियू रुयान अब मेरी तरफ नहीं देख रही थी, वह उस खूबसूरत अलौकिक औरत को घूर रही थी। मिस जियांग, भले ही आपकी सगाई यंग मास्टर से हो गई है, लेकिन शादी अभी नहीं हुई है। आपको सच में उनके कमरे में नहीं होना चाहिए। लियू रुयान के अनुसार मिस जियांग की सगाई असल में उसी यंग मास्टर से हुई थी जिसका किरदार मैं निभा रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैंने पहले शादी का जिक्र किया तो वह इतनी आसानी से मान गई थी। जैसे ही मैं और जानकारी मांगने के बारे में सोच रहा था, मेरे कान में एक सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज आई। हिडन क्वेस्ट अनलॉक, गायब दूल्हा। रोज मैनर में एक शानदार शादी होने वाली थी और इस मौके के लिए पूरी जागीर को गुलाबों से सजाया गया था। फिर भी जब घंटियां बजीं तो दूल्हा कहीं नहीं मिला। क्वेस्ट, गायब दूल्हे को ढूंढें। चैट में हलचल मच गई। एक हिडन क्वेस्ट? मैंने पहली बार किसी को इस डंजन के लिए हिडन क्वेस्ट शुरू करते देखा है। क्या गायब दूल्हा शादी से बचने के लिए भाग गया? मुझे पक्का यकीन है कि दूल्हा उस ग्रीन टी चालाक नौकरानी के साथ भाग गया। कुर्सी लगाओ, अब ड्रामा का समय है। जैसे ही लियू रुयान ने बात की, मिस जियांग की खून से सनी ड्रेस पर खून के निशान जैसे जिंदा हो गए, कमरे में रेंगने लगे और आंखों में चुभने लगे। लियू रुयान की मुस्कान भी गायब हो गई। उसके चेहरे पर कई आंखें उभर आईं। सच में डरावना नजारा था। अरे बाप रे, क्या दो अलौकिक शक्तियां आपस में भिड़ने वाली हैं। मैंने कहा था ना, वे दोनों रोमांटिक राइवल्स, प्यार की प्रतिद्वंद्वी लग रही हैं। अगर लड़ाई नहीं हुई तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। यह तो पूरी तरह से प्यार का युद्ध क्षेत्र था। हे, देखते हैं क्या होता है। बीच में फंसा हुआ और उन्हें एक दूसरे को घूरते हुए देखना मुझे बुरा लग रहा था, इसलिए मैंने बस अपनी आंखें बंद की, उन दोनों को पास खींचा और सिर सटाकर एक ग्रुप फोटो ली, एक फैमिली पोर्ट्रेट। मैंने एक छोटा सरल सा स्पष्टीकरण दिया। लियू रुयान ने धीरे से खांसा, थोड़ा शर्माते हुए। आप मजाक कर रहे हैं यंग मास्टर, मैं तो बस एक नौकरानी हूँ। मिस जियांग ने धीरे से उपहास किया और बुदबुदाई, अभी तो इस परिवार में शादी भी नहीं हुई है। और फिर अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। अगर उसके गहरे लाल कपड़ों पर लगे खून के धब्बे इतनी तेजी से न फड़फड़ा रहे होते तो शायद मैं मान लेता कि उसे वह फोटो पसंद नहीं आई। यह भी ठीक है। 3 शब्दों ने 2 अलौकिक शक्तियों को मेरे पालतू कुत्ते जैसा बना दिया। बड़े भाई, आपको एक डेटिंग गाइड पब्लिश करनी चाहिए, मैं उसे तुरंत खरीद लूंगा। मैंने लियू रुयान से पूछा कि वह मुझे ढूंढने क्यों आई थी और उसके चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। रात का खाना तैयार है और मेहमान आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। डाइनिंग हॉल में सिर्फ 3 खिलाड़ी बचे थे और हर कोई दूसरे से ज्यादा बुरी हालत में था, जैसे वे किसी भयानक लड़ाई से बचकर आए हों। स्टडेड लेदर जैकेट वाली महिला भी उनमें से एक थी। उसने खून तक नहीं धोया था। उनके सामने एक स्टेक रखा था जो बहुत कम पका हुआ था और जरा सा छूने पर ही उससे खून जैसा रस रिस रहा था। मैं घबराहट के साथ देख रहा था, इस डर से कि कहीं मुझे भी यह संदिग्ध मांस खाने के लिए मजबूर न किया जाए। लियू रुयान ने जैसे मेरे मन की बात पढ़ ली और धीरे से हंसी। जाहिर है आप उनसे अलग हैं, यंग मास्टर। मुझे सामान्य खाना परोसा गया। जैसे ही मैं खाने वाला था, मैंने एक तीखी डांट सुनी। कमीने। चौंक कर मैंने आवाज की दिशा में देखा, स्टडेड लेदर जैकेट वाली महिला की ओर, तो पाया कि वह मुझसे भी ज्यादा हैरान थी। उसने घबराहट में अपने हाथ हिलाए। मैं नहीं थी, मैंने तुम्हें गाली नहीं दी। लेकिन जैसे ही उसने समझाने की कोशिश की, उसके शरीर के अंदर से और भी आवाजें नफरत से भरी हुई निकलने लगीं। हरामी, तुम्हारी वजह से ही हमारी ये हालत है। मर जा, मर जा। किसी समय उसकी जैकेट पर लगे खून के धब्बे मुंह में बदल गए थे। दर्जनों मुंह जो खुल और बंद हो रहे थे और मुझ पर जहरीली गालियां बरसा रहे थे। आखिर में स्टडेड लेदर जैकेट वाली औरत ने भी मुझे गालियां देना शुरू कर दिया। मुझे बहुत बुरी तरह से घटिया इंसान कहा। रुको, मैंने असल में किया क्या था? मैंने बस एक अलग खाना खाया था। मुझ पर दाग लग चुका था। मेरा बचना नामुमकिन था। वह एक अनुभवी खिलाड़ी थी जिसने 3 इंस्टेंस पूरे किए थे। मुझे लगा कि वह किसी साइकोलॉजिकल एनोमली का सामना कर पाएगी। हाहा, हवेली की हर एनोमली यंग मास्टर से नफरत करती है। वह तो बस
मरने ही वाला है, लेकिन मेड और मंगेतर के उसे बचाने के बावजूद क्या वह सच में मर जाएगा? यह तो बहुत मजेदार बात है। क्या आप लोगों ने पिछले लाइव स्ट्रीम नहीं देखे? जो लोग यंग मास्टर से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं वे उसकी मेड और उसकी मंगेतर ही हैं। स्टडेड लेदर जैकेट वाली औरत मर गई। जब वह लगातार मुझे गालियां दे रही थी तभी उसका शरीर छपटा होने और मुड़ने लगा। वह जल्दी ही मांस के एक सिकुड़े हुए ढेर में बदल गई और फिर एक पॉप की आवाज के साथ फट गई, जिससे पूरा डाइनिंग हॉल खिले हुए गुलाबों से भर गया। वह नजारा बहुत अजीब था। बाकी दो खिलाड़ी डर के मारे जमीन पर गिर पड़े थे एंड मैं हैरान परेशान रह गया, कुछ बोल नहीं पा रहा था। लियू रुयांजुकी एक गुलाब तोड़ा और मुझे थमा दिया। जब हवेली गुलाबों से भर जाएगी यंग मास्टर, तब आप मिस जियांग के साथ अपनी शादी कर सकेंगे। गुलाब थीम वाली सबसे शानदार शादी। मैं आपको पिछली बार की तरह गायब नहीं होने दूंगी। लियू रुयान की बातें डरावनी थीं, फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। फूल देते समय उसकी हरकतें बहुत कोमल थीं और वह सुंदर लग रही थी। मिस जियांग से अलग तरह की सुंदरता, लेकिन फिर भी सुंदर। क्या मैं दुनिया का इकलौता ऐसा आदमी हो सकता हूँ जिसे एक साथ दो औरतों से प्यार हो जाए? मैं खुद को रोक नहीं पाया और लियू रुयान का हाथ पकड़ लिया। मैं और इंतजार नहीं कर सकता था। एक इंसान के शरीर में सिर्फ 4000 मिलीलीटर खून होता है। अगर हम सभी 11 खिलाड़ी मर भी जाते तब भी पूरी हवेली में गुलाब खिलाने के लिए वह काफी नहीं होता। यह एक नामुमकिन काम था। तुम सबसे खूबसूरत गुलाब हो, तुम्हारे सामने बाकी सारे फूल फीके पड़ जाते हैं। लियू रुयान की आंखें फड़फड़ाईं, लेकिन वह मुझे नहीं देख रही थी। वह मेरे पीछे कुछ देख रही थी। क्या मेरे पीछे कुछ था? मैं अंदर ही अंदर कांप उठा और बिना सोचे समझे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं बहुत धीमा था। बर्फ जैसे ठंडे हाथों ने मुझे पीछे से जकड़ लिया, जिससे मैं बुरी तरह कांपने लगा। मेरी मंगेतर ने अपना चेहरा मेरे चेहरे के पास सटाया और फुसफुसाते हुए कहा, वह सबसे खूबसूरत गुलाब है तो फिर मैं क्या हूँ? अरे बाप रे, यह प्लेयर, रोमांटिक मामलों में बदनाम प्लेयर, अब बुरी तरह फंसने वाला है। मिस जियांग के सुंदर गुलाबी होठों वाले रूप से धोखा मत खाइए। वह सुपरनैचुरल किलर लिस्ट में टॉप 3 में शामिल हैं। वह बहुत खतरनाक हैं। यंग मास्टर का तो काम तमाम समझो। क्या आप लोग भूल गए कि यंग मास्टर पहले कैसा बर्ताव करते थे? यह गाड़ी इतनी आसानी से क्रैश नहीं होने वाली। लियू रुयान ने मिस जियांग के हाथ से अपनी नजर हटाकर मेरे चेहरे पर डाली, जैसे वह मेरा जवाब जानने के लिए उत्सुक हो। मिस जियांग ने बेसब्री से जीभ चटकाई और मेरे हाथ पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। ऐसा लगा जैसे वह मुझे बीच से तोड़ ही देंगी। मेरा शरीर कांप रहा था, डर से नहीं बल्कि उत्साह से। एक ऐसे रोमांच से जो सिर्फ एक बेपनाह रोमांटिक इंसान ही महसूस कर सकता है। मैं ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। वह एक साफ सफेद गुलाब है, तुम एक आकर्षक लाल गुलाब हो। तुम दोनों ही मेरे पंख हो। तो जाओ ट्रेनिंग रूम में लड़ो, बस मेरी कल्पना को पूरा करने के लिए। वह दिन यादगार था। पहली बार मैंने किसी सुपरनैचुरल हस्ती के चेहरे पर हैरानी देखी। मैंने उन दोनों को पूरी तरह उलझन में डाल दिया था। बड़े भाई सच में लेजेंड हैं। हालांकि आखिर में लड़ाई कभी हुई ही नहीं। मिस जियांग ने मेरे बालों में एक गुलाब लगाया और फिर लियू रुयान के साथ गायब हो गईं। एक सफेद और एक लाल गुलाब लिए मैं पछतावे के साथ अपने कमरे में लौट आया। बचे हुए 2 खिलाड़ी मेरा इंतजार कर रहे थे। उनका दावा था कि उन्हें मिशन पूरा करने का तरीका मिल गया है। नामुमकिन। मैं भले ही रोमांटिक ख्यालों वाला इंसान हूँ, पर बेवकूफ नहीं। अगर सारे खिलाड़ी मर भी जाते तब भी पूरी एस्टेट में गुलाब खिलाने के लिए काफी खून नहीं मिलता। इसीलिए मैंने शुरू से ही यह मिशन करने का कोई इरादा नहीं रखा था। जीने में क्या मजा है, मरने से क्या डर। असली बात तो पल का मजा लेना है। तभी उस लंबे खिलाड़ी ने मुझे पकड़ा। हमारे पास काफी खून नहीं है, लेकिन क्या हो अगर हम उसमें अलौकिक ताकतों, सुपरनैचुरल एंटिटीज का खून मिला दें। मुझे याद है उस लंबे खिलाड़ी का नाम जी बोड़ा था। वह मेरी तरह ही नया खिलाड़ी था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि सदमे से उसका दिमाग फिर गया था। आप जानते हैं कि वे ताकतें क्या हैं? अलौकिक डरावनी बलाएं। यहाँ तक कि उस छोटी बच्ची के साथ होने पर भी। क्या तुम दोनों ऐसी चीज को हरा सकते थे? हम तो नहीं हरा पाए, लेकिन तुम हरा सकते हो। जी बोड़ा की आवाज कांप रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा उत्साह चमक रहा था। तुम जरूर यह कर सकते हो। तुम हम सबसे अलग हो। देखो देखो हमें क्या जानकारी मिली है। जी बोड़ा ने मेरे हाथ में कागज का एक टुकड़ा थमा दिया। पूरी हवेली में तस्वीर के फ्रेम लगे थे, लेकिन वे सब खाली थे। उनमें कोई कलाकृति नहीं थी। यह पहली पेंटिंग थी जो मैंने यहाँ देखी थी। साफ था कि इसे लंबे समय से संभाल कर रखा गया था। कागज कमजोर और पीला पड़ गया था और कई लाइनें धुंधली थीं, जैसे सतह को बार बार रगड़ा गया हो। उसमें मेरी तस्वीर थी। वह मेरी ही पोर्ट्रेट थी।
मैं पहली बार इस इंस्टेंस का लाइव स्ट्रीम देख रहा हूँ। क्या पिछले यंग मास्टर की पोर्ट्रेट भी ऐसी ही थी? मजाक कर रहे हो क्या? पहले तो यंग मास्टर की पोर्ट्रेट हमेशा काली होती थी। क्या उसने कोई छिपा हुआ मिशन शुरू कर दिया? कहानी बहुत दिलचस्प होती जा रही है। मैं अपना उत्साह रोक नहीं पा रहा हूँ। पेंटिंग देखकर मैं चौंक गया। समानता अद्भुत थी। उसमें मेरी भौहें ऊपर उठाने की आदत भी दिखाई गई थी। पहली नजर में मुझे लगा कि मैं आईने में देख रहा हूँ, लेकिन फिर हम एक अलौकिक दुनिया में हैं। यहाँ कुछ भी हो सकता है ना? नहीं। जो छोटी लड़की अब तक चुप थी, उसने अचानक ऊपर देखा। तुम अलग हो। वह जी बोड़ा की छोटी बहन जी मैंग मैंग थी। उसी को वह पोर्ट्रेट मिली थी। उसने समझाया कि इस इंस्टेंस में हर खिलाड़ी के पास एक पहचान पत्र होता है, जिसमें उसका रोल और व्यक्तित्व दर्ज होता है। अगर कोई खिलाड़ी अपने तय व्यक्तित्व के खिलाफ काम करता, तो अलौकिक शक्तियां उस पर हमला कर देती। लेकिन मैं किसी पहचान पत्र से बंधा नहीं था। चाहे मैं कुछ भी करूं, मैं यंग मास्टर ही रहता। यंग मास्टर का पहचान पत्र असल में मौत की सजा जैसा था, क्योंकि उस पर व्यक्तित्व की कोई खासियत नहीं लिखी होती थी। इसीलिए जैसे ही वह मुंह खोलता, उसका किरदार टूट जाता। हाँ, मुझे पिछला यंग मास्टर याद है। उसने बस एक शब्द कहा था, मैं, एंड वह मारा गया। तो पिछले सभी खिलाड़ियों का अंदाजा गलत था। यंग मास्टर का व्यक्तित्व असल में एक बेहद रोमांटिक इंसान का था। रुको, क्या उन्हें एक ऐसा प्लेयर नहीं होना चाहिए था जिसके आसपास बहुत औरतें औरतें हों? जी भाई बहन बारी बारी से मेरी तारीफ कर रहे थे। मुझे बिजली रोशनी और उस जगह का इकलौता चमत्कार बता रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि मैं अपनी हैसियत का इस्तेमाल करके अलौकिक ताकतों को खत्म करूं और दुनिया को बचाऊं। मुझे चिढ़ हो रही थी। तभी अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया, क्योंकि तुम दोनों अपने व्यक्तित्व के खिलाफ काम नहीं कर सकते, तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मुझे यह सब बताना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा? जी बोड़ा और जी मैंग मैंग ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपने ID कार्ड निकाले। असल में कार्ड पर काले अक्षरों में लिखा था, यंग मास्टर हमारे भगवान हैं, लेकिन उसे खून से मिटा दिया गया था और उसकी जगह बहुत मोटे बड़े अक्षरों में कुछ लिखा था। ऐसा लग रहा था जैसे लिखने वाले ने अपनी पूरी ताकत उस संदेश में लगा दी हो, यंग मास्टर मार डालो। जी भाई बहनों ने इसका मतलब यह निकाला कि मुझ में अलौकिक ताकतों को मारने की क्षमता है, लेकिन मुझे लग रहा था कि मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। सोच में डूबा हुआ मैं बिना किसी मकसद के घूमता रहा और आखिर में विला के पिछले हिस्से में पहुंच गया। पिछले हिस्से में एक छोटा सा तालाब था जिसमें कुछ कोई मछलियां थीं। मेरे पास जाते ही वे मेरी तरफ तैरने लगीं और खाने के लिए गिड़गिड़ाने लगीं। शायद इसलिए क्योंकि यहाँ आने वाले लोग उन्हें खाना नहीं खिलाते थे। मछलियों की हालत बहुत खराब थी। उनके शरीर के कई छिलके, स्केल्स झड़ चुके थे, जिससे नीचे का हल्का गुलाबी मांस दिखाई दे रहा था। मैंने उन्हें बस देखा ही था कि तभी पीछे से किसी जबरदस्त ताकत ने मुझे धक्का दिया, जिससे मैं लड़खड़ाकर पानी में गिर गया। तालाब ऊपर से उथला लग रहा था, लेकिन गिरने के बाद वह बहुत गहरा लगा। और भी डरावनी बात यह थी कि मछलियों का झुंड इधर उधर नहीं भागा, बल्कि वे और भी करीब आती गईं। उनकी उभरी हुई आंखें, जो ऐसी लग रही थीं जैसे मरे हुए लोगों की आंखें अपनी जगह से बाहर निकल आई हों, मुझे जहरीली नफरत से घूर रही थीं। तुम नीच इंसान, यह सब तुम्हारी गलती है। हम तुम्हें मार डालेंगे। तुम मरने के ही लायक हो। आखिर यह एक अलौकिक घटना थी। यहाँ तक कि मछलियां भी श्राप दे सकती थीं। मैंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, क्योंकि मैं मछलियों को बुरा भला कहते हुए अजीब नजारा देखना चाहता था। लेकिन जो मैंने देखा वह मछलियां नहीं थीं, वे लोग थे। मोटे कपड़े पहने हुए, उनके चेहरे और हाथों पर अलग अलग आकार और गहराई के लाल धब्बे थे। वे डंडे और कुदाल लहरा रहे थे और पागलों जैसे हाव भाव के साथ मुंह पर बेतहाशा हमला कर रहे थे। एक मशहूर खिलाड़ी का एक छोटे से तालाब में डूबना कितना दुखद अंत था। जैसे ही वह उन दो खिलाड़ियों को बाहर ले गया, उसे एक अलौकिक शक्ति, साइकिक टाइप ने अपना निशाना बना लिया था, वरना वह कभी तालाब तक पहुंच ही नहीं पाता। विला की अलौकिक शक्तियों की मिली जुली साजिश का शिकार होना। खैर, कम से कम यह एक सम्मानजनक मौत तो थी। जैसे ही दुखद संगीत शुरू हुआ, मैंने अनजाने में अपना सिर घुमाया। मेरे बालों में लगा लाल गुलाब अचानक गिर गया और पानी में घुलते हुए खून की लकीरों में बदल गया। मछलियां घबराकर इधर उधर भागने लगीं और जैसे ही मेरी नजर धुंधली हुई, मैं उस लाल रंग के घेरे में खींचता चला गया। खून की लकीरें मेरी गर्दन, कमर, टखनों और कलाइयों से लिपट गईं और आखिर में मेरे होठों और जीभ को भी जकड़ लिया। मैं बस बेबसी से अपना सिर उठा सका और एक बेकार दबी हुई कराह निकली। मुझे समय का कोई होश नहीं रहा। शायद एक पल बीता हो या 15 मिनट, लेकिन जैसे ही मेरे होंठ और जीभ आजाद हुए, मैंने एक नाम पुकारा, जियांग लोली। चमकते पानी के नीचे मेरी मंगेतर की आंखें उसके खून से सने कपड़े से भी ज्यादा लाल थीं। वह मुझे गहराई से देख रही थी, जैसे किसी भी पल रो पड़े।
पड़ेगी। तुम्हें मेरा नाम अभी भी याद है? सही कहा। मुझे उसका नाम कैसे पता था? आखिर लियू रुयान ने तो उसे हमेशा मिस जियांग ही कहा था। मैं इस बात को समझना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा था। मैं बेहोश हो गया। ठीक उसी समय स्क्रीन काली क्यों हो गई? क्या ऐसा कुछ था जिसे मेरे खास VIP क्लाइंट्स नहीं देख सकते थे? क्या किसी को पता है कि हमारा आदमी कैसे बचा? इस सिस्टम की ऐसी तैसी। अगर फीड काटने की हिम्मत है तो रिप्ले दिखाने की हिम्मत भी होनी चाहिए। जब मैं उठा तो मुझे अपनी गर्दन पर नाखून के आकार के कुछ लाल निशान दिखे। वे कुछ हिकी प्यार के निशान जैसे लग रहे थे। पक्का उस कमीनी जियांग लोली ने ही वे निशान छोड़े होंगे। गर्दन पर हिकी के निशान के साथ दिन दहाड़े बाहर निकलना थोड़ी ज्यादा ही हिम्मत वाली बात थी। मुझे उन्हें छिपाने के लिए कुछ बैंडेड चाहिए थे। जैसे ही मैं उन्हें ढूंढ रहा था, लियू रुयान अंदर आई और उसने तुरंत मेरी गर्दन पर निशान देख लिए। यंग मास्टर। लियू रुयान के चेहरे की मुस्कान किसी AI से बनी तस्वीर जैसी लग रही थी। खूबसूरत फिर भी बनावटी। आप क्या कर रहे हैं? मैंने अनजाने में ही अपनी गर्दन को ढका और बुदबुदाया। मैं इन्हें छिपाने के लिए बैंडेड ढूंढ रहा हूँ। आप तो जानती ही हैं, इन्हें छिपाना है। लियू रुयान ने मेरी गर्दन के पीछे बिखरे बालों को ठीक किया। उसकी आवाज में नरमी थी। लेकिन ये तो बहुत खूबसूरत है। जरा रुको। उस लहजे को सुनकर क्या मेरी गर्दन पर हिकी लियू रुयान ने छोड़ी थी? मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। जैसे ही मैं कुछ बोलने वाला था, मैंने लियू रुयान की अपनी गर्दन पर भी वैसा ही लाल निशान देखा। ऐसा नहीं हो सकता है ना? तेजी से आगे बढ़कर मैंने उसका टॉप हटाया। लियू रुयान का फिगर बहुत शानदार था। बेहतरीन कॉलर बोन और इतनी पतली कमर जिसे हाथों से घेरा जा सके। सबसे जबरदस्त बात यह थी कि उस परफेक्ट शरीर पर कई लाल निशान थे। ऐसे निशान जो कामुक और आकर्षक थे। क्या मैंने वे निशान छोड़े थे? क्या बेहोशी की हालत में मैं सच में इतना बेकाबू हो गया था? लियू रुयान ने नजरें झुका ली। उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। मैंने गहरी सांस ली। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी चीज गंवा दी हो। मुझे माफ करना, मुझे कुछ भी याद नहीं है। लियू रुयान ने एक फीकी मुस्कान दी। मुझे पता था कि मैं किसी खूबसूरत लड़की को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। मैं तो खूबसूरत चेहरे पर फिदा हो जाता हूँ। इसलिए मैंने मामला सुधारने का फैसला किया। क्यों ना हम इसे दोबारा करें? दोबारा करें। लियू रुयान की आवाज कांप रही थी। वह हैरान थी लेकिन बहुत खुश नहीं थी। मुझसे गलती हो गई थी। यह अजीब शरीर शायद लगातार कई राउंड झेलने के लिए बहुत नाजुक था। मैंने सोच समझकर एक प्लान बी सुझाया। अगर तुम थक गई हो तो हम इसे अगली बार के लिए टाल सकते हैं। नहीं, लियू रुयान ने मुझे गहरी नजर से देखते हुए कहा। मैंने बस सोचा कि तुम मिस जियांग के आने का इंतजार करना चाहोगे ताकि हम इसे दोबारा कर सकें। एक थ्रीसम, क्या यह कुछ ज्यादा ही इंटेंस नहीं होगा? आखिर मैं अभी भी इस मामले में नौसिखिया हूँ। मुझे लगा कि ऐसी चीजें दो लोगों के बीच ही बेहतर होती हैं। मेरा चेहरा जल रहा था। हालांकि मैंने शांत रहने की पूरी कोशिश की। आप जानते हैं, आसान चीजों से शुरू करें, फिर मुश्किल चीजों की ओर बढ़ें, एक एक कदम आगे बढ़ाएं। क्या सच में मुझे यह सब मुफ्त में देखने को मिल रहा है? ऐसा लग रहा था जैसे अश्लीलता का कोई स्टीम रोलर मेरे चेहरे पर चल रहा हो। देर रात के टीवी जैसा माहौल। ओह हाँ, किसे याद है कि यह असल में एक हॉरर इंस्टेंस है। लियू रुयान ने अपना सिर झुका लिया। वह ख्यालों में खो गई थी। मैंने झुककर उसका चेहरा देखा और पाया कि वह सचमुच रो रही थी। उसके आंसू मोतियों की लड़ी की तरह लगातार गिर रहे थे। उसकी आवाज कांप रही थी। यंग मास्टर, मेरी तरफ मत देखिए। यंग मास्टर, मेरी तरफ देखिए। लियू रुयान की आंखें खूबसूरत थीं। उनमें एक कहानी छिपी थी। यंग मास्टर के बारे में एक कहानी। बहुत समय पहले एक अमीर यंग मास्टर को उसके परिवार ने बीमारी से ठीक होने के लिए यहाँ भेजा था, लेकिन वहाँ उसे प्लेग का सामना करना पड़ा। बीमार लोगों के शरीर पर लाल धब्बे पड़ जाते थे। अगर इलाज न किया जाए तो ये धब्बे फैल जाते थे और सड़ने लगते थे, जिससे शरीर बेडौल हो जाता था, अपंगता आ जाती थी और आखिरकार मौत हो जाती थी। फिर भी वे शायद ही कभी बीमारी से मरने तक जीवित रह पाते थे, क्योंकि जैसे ही लाल धब्बे दिखाई देते उन्हें गांव से निकाल दिया जाता था। किसी को परवाह नहीं थी कि वे भूख से मरें, ठंड से मरें या गांव से निकाले जाने के बाद अधिकारियों द्वारा पकड़कर जिंदा जला दिए जाए। लेकिन यंग मास्टर को परवाह थी। उन्होंने प्लेग के मरीजों को अपनी जागीर में पनाह दी और उन्हें छिपा कर रखा, भले ही उन्हें खुद भी बीमारी का खतरा था। यंग मास्टर की देखरेख में ज्यादातर मरीज बच गए। हालांकि उनके शरीर पर लाल निशान रह गए थे, लेकिन यंग मास्टर ने उनकी तुलना गुलाब की पंखुड़ियों से की और पूरी जागीर में बहुत सारे गुलाब के पौधे भी लगवाए। यंग मास्टर ने मुस्कुराते हुए घोषणा की, आज से इस जगह को रोज मैनर के नाम से जाना जाएगा। रोज मैनर में रहने वाले लोग बाहर नहीं जा सकते थे, क्योंकि अगर अधिकारियों को उनके शरीर पर लाल निशान दिख जाते तो वे महामारी को फैलने से रोकने के लिए उस जगह को जला देते। फिर भी तुम वहां रहने वालों की बाहर जाने की कोई इच्छा नहीं थी। बाहरी
दुनिया में उन्हें क्या मिलता। वहाँ यंग मास्टर जैसा दयालु कोई नहीं था। क्लासिक ऑफ पोएट्री में एक खुशहाल जमीन का जिक्र है। उनके लिए रोज मैनर वही जगह थी। इससे बेहतर घर कोई नहीं हो सकता था। लेकिन यह सब कैसे बदला? यह इसलिए बदला क्योंकि यंग मास्टर ने किसी की जान बचाई और उन्हें उससे प्यार हो गया। वह ऊंचे खानदान की एक लाड प्यार में पली बड़ी युवती थी, जिसकी त्वचा जेड पत्थर जैसी गोरी थी और आंखों में आकर्षण की चमक थी। दोनों की सगाई हो गई और उन्होंने एक दूसरे का साथ कभी न छोड़ने की कसम खाई। हालांकि युवती ने कहा कि शादी करने से पहले उसे अपने माता पिता से विदा लेने के लिए घर लौटना होगा। दूसरों की आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए यंग मास्टर उसकी बात मान गए। उस युवती के जाने के 7वें दिन बाद मशालें लिए सरकारी अधिकारियों ने रोज मैनर को घेर लिया और पूरी जागीर आग की लपटों में घिर गई। उस आग के बीच जिन लोगों की जान कभी यंग मास्टर ने बचाई थी, वे टूट गए, यह मानकर कि उन्होंने ही उन पर यह मुसीबत बुलाई है। उन्होंने अपने डंडे और कुदालें उन पर चला दी और वहीं पीट पीट कर उनकी जान ले ली। यंग मास्टर, जिन्हें वे कभी भगवान की तरह पूजते थे, अपनी शादी के लिबास में ही मारे गए। उस दिन उनकी शादी होनी थी। उन्होंने बड़ी खुशी से वह लिबास पहना था, जिसे उन्होंने खुद बड़ी मेहनत से एक एक टांका लगाकर सिला था। वही लिबास आखिर में खून से लथपथ हो गया। मेरे दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज गूंजी। डिंग, हिडन क्वेस्ट पूरा हुआ, खास चीज मिली, खून से सने शादी के कपड़े। मैंने शादी के उन कपड़ों को देखा जो अब फटकर चिथड़े हो चुके थे और मुझे लगा कि खुद को संभालने के लिए थोड़ा समय चाहिए। यंग मास्टर, ल्यू रुयान की आवाज फिर से सुनाई दी, जिसमें हल्का सा डर था। क्या आप ठीक हैं? मेरा एक सवाल है। मैंने गहरी सांस ली और अपने सामने घुटनों के बल बैठी खूबसूरत जवान औरत को देखा। जब मुझ पर मुसीबत आई थी तब तुम कहाँ थी? सही कहा, ल्यू रुयान बहुत मजबूत दिखती है। उस समय वह कहाँ थी? यंग मास्टर के दुखद अतीत के बारे में सोचकर मैं हैरान था। क्या वह दुश्मन से जा मिली थी? चुप हो जाओ ऊपर वालों। क्या तुम चाहते हो कि मेरा मालिक नौकर वाला स्टॉक गिर जाए? वैसे भी मंगेतर वाला स्टॉक तो पहले ही डीलिस्ट हो चुका है। मैं दबे दबे स्वर में पूछता हूँ, क्या किसी को याद है कि यह एक हॉरर इंस्टेंस है? ल्यू रुयान ने मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। उसकी घनी पलकें जोरों से फड़फड़ा रही थीं और वह रोने ही वाली थी। मैंने तिरस्कार से कहा, तुम्हें यह कहने की हिम्मत नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए कह देता हूँ। उस समय मैंने ड्रामेटिक असर के लिए थोड़ा पॉज लिया। अंदर ही अंदर मेरा दिमागी कमेंट स्ट्रीम 3 सेकंड के लिए रुक गया। मुझे तब एहसास हुआ कि इस आदमी के कामों का अंदाजा लगाने के लिए आम इंसानी लॉजिक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। भाई, तुम मेरे इकलौते भाई हो। हॉरर गेम्स में रोमांस के दीवाने दिमाग की कोई जगह नहीं है। सुना तुमने सिस्टम? इस लाश की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। अब लॉग ऑफ कर रहा हूँ। मैंने यह बात दिल से कही थी। यंग मास्टर का अतीत वाकई दुखद था, लेकिन अतीत तो अतीत है। मैं उसे अपने और मेरे सामने मौजूद इंसान के बीच क्यों आने दूं? मैंने हाथ बढ़ाया और ल्यू रुयान को जमीन से उठाया। मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम उस समय कहीं भी रही हो, मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास अपनी वजहें रही होंगी। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, मुझे जोर से खींचकर गले लगा लिया गया। मेरी ठुड्डी ल्यू रुयान की कॉलर बोन से टकराई, जिससे मुझे तेज दर्द हुआ। मैं बिल्कुल पास ही थी। ल्यू रुयान ने धीरे से कहा, मेरे जबड़े पर होंठ टिकाते हुए और कई हल्के हल्के किस करते हुए। लेकिन मैंने जहर खा लिया था, दूसरों के जबरदस्ती करने पर, फिर भी अपनी मर्जी से। मैं तुम्हें किसी और से शादी करते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने अपनी जान दे दी। भले ही हम एक दिन पैदा न हुए हों, लेकिन मैंने एक ही दिन मरने की कोशिश की। सिस्की, अगर यह प्यार नहीं है तो मुझे नहीं पता क्या है। आज मैं इस मालिक नौकर वाली जोड़ी को पूरी तरह सपोर्ट कर रहा हूँ। ल्यू रुयान ने खून से सने शादी के कपड़े पहनने में मेरी मदद की। जहाँ भी कपड़ा फटा था, ल्यू रुयान ने उसे खुद बालों के रेशों से ठीक किया था। मैंने कपड़े को उठाकर देर तक देखा, फिर भी मुझे मरम्मत का कोई निशान नहीं मिला। एक बेहतरीन समर्पित जीवन साथी। मैंने बुदबुदाया। फिर मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अचानक मुझे ये कपड़े क्यों पहनाए जा रहे थे? क्या शादी तब तक नहीं होनी थी जब तक हवेली गुलाबों से पूरी तरह भर न जाए? ल्यू रुयान मेरे बालों का रिबन बांधने में व्यस्त ने ऊपर देखा तक नहीं। गुलाब बस खिलने ही वाले हैं, जवाब आया। अरे बाप रे, सब लोग बाकी 2 खिलाड़ियों के नजरिए से देखो। वे बाहर तबाही मचा रहे हैं। खून से सनी एक पागल औरत जो सामने आने वाली हर चीज को मार रही है। वह सच में इस जगह की सबसे ताकतवर हस्ती होने की अपनी पहचान पर खरी उतरती है। वह दूसरी अलौकिक डरावनी चीजों को ऐसे काट रही है जैसे सब्जियां काट रही हो। कोई आश्चर्य नहीं कि मंगेतर गायब हो गई थी। वह बाहर अपने पति का बदला ले रही थी।
मंगेतर का स्टॉक बाजार में वापस आ गया है, अभी खरीदें। हाँ जरूर, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। क्या हम भूल गए हैं कि उसने पहले यंग मास्टर को कैसे धोखा दिया था? मैंने सोच समझकर पलकें झपकाईं और अचानक एहसास हुआ कि बाहर बहुत ज्यादा सन्नाटा हो गया था। इतना सन्नाटा कि बस कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। चलो चलते हैं। 2 कदम आगे, 1 कदम पीछे, फिर 2 कदम आगे। क्या तुम यांगे यांगे डांस कर रहे हो? तुम्हारी इस सुस्ती से तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। बस अंदर आ जाओ। खिड़की के बाहर जियांग लुओली खून से सने कपड़ों में खड़ी थी। उसमें एक दबंग और शांत तेवर था, फिर भी उसके चेहरे पर एक ऐसे आवारा बिल्ली के बच्चे जैसे भाव थे जो डरा हुआ हो कि जिस मालिक को खोजने में उसने इतनी मेहनत की, कहीं वही उसे ठुकरा न दे। पूरे एस्टेट में गुलाब खिल गए हैं, फिर भी मुझ में तुमसे शादी करने की हिम्मत नहीं हुई। क्या तुम अब भी मुझे दोषी मानते हो? मैंने एक पल सोचा, फिर पूछा, क्या उस दिन अधिकारियों को तुमने ही खबर दी थी? ऐसा कैसे हो सकता है? जियांग लोली ने जोर से सिर हिलाया। कसम से, मेरे जाने के बाद मैंने रोज मैनर के बारे में एक भी बात किसी को नहीं बताई। मुझे यही जवाब उम्मीद थी। जहां तक अधिकारियों द्वारा रोज मैनर को निशाना बनाने की बात है, खैर, इस दुनिया में कोई भी राज पूरी तरह छिपा नहीं रहता। हर चीज के निशान रह जाते हैं और उसका पतन तो बस समय की बात थी। लेकिन अगर तुमने हमारे बारे में जानकारी नहीं दी थी तो तुम्हें डर क्यों था कि मैं तुम्हें दोषी ठहराऊंगा? क्या यह जरूरत से ज्यादा सफाई देने जैसा मामला नहीं है? क्योंकि मुझे बहुत देर हो गई थी। जियांग लोली ने मुस्कुराने की पूरी कोशिश की, हालांकि उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। मुझे बहुत देर हो गई थी और इसीलिए मैं तुम्हें खो बैठी। क्या किसी ने ब्लड क्लैड डिमन का सिनेमैटिक देखा है? उसने जो खून से सने कपड़े पहने थे वे असल में एक क्रूर रस्म का हिस्सा थे। उसने अपने प्रेमी को वापस जिंदा करने के लिए खुद की बलि दी थी। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने गहरी सांस ली, अपने कपड़ों को संभाला, खिड़की की तरफ 3 कदम दौड़कर छलांग लगा दी। हवा मेरे कानों के पास से गुजरी और मैं एक ठंडी आगोश में समा गया। देखो, मैंने सिर उठाकर जियांग लोली की ओर देखते हुए कहा, इस बार तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। रोज मैनर में लंबे समय से रुकी हुई शादी आखिरकार शुरू हो गई। रुको, अभी भी कुछ कमी थी। मैं मुड़ा और उदास ल्यू रुयान की तरफ हाथ हिलाया। तुम वहां क्यों खड़ी हो? दोनों क्यों नहीं? मुझ जैसे रोमांटिक इंसान के लिए 2 फूल, अरे मेरा मतलब 2 लोग आसानी से मिल सकते हैं। सिस्टम लॉबी में लाइव स्ट्रीम स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन दिखा। एस रैंक वाला इंस्टेंस रोज मैनर हमेशा के लिए बंद किया जा रहा था। अचानक चारों तरफ रोने धोने की आवाजें गूंजने लगीं। मैंने अभी अभी उस इंस्टेंस की लाइव स्ट्रीम देखी थी और सोचा था मैं तो इसे अकेले ही पूरा कर सकता हूँ। यह क्या हो रहा है? इतने सारे इंस्टेंस पहले भी पूरे किए जा चुके हैं पर वे कभी बंद नहीं हुए। क्या कुछ गड़बड़ चल रही है? विरोध। इस हंगामे और अफसोस के बीच लाल कपड़ों में एक खूबसूरत औरत की हंसी साफ सुनाई दी, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उस इंस्टेंस की मुसीबत अब खत्म हो चुकी है। अगर यह बंद नहीं होगा तो क्या होगा? क्या खिलाड़ियों को अंदर जाकर खुद अपनी जान गंवाने दें? विरोध काफी शांत था, लेकिन अभी भी कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जो आश्वस्त नहीं थे। वह आदमी इतना भाग्यशाली क्यों है? मुफ्त में ऐसी स्तरीय काल कोठरी समाशोधन पुरस्कार पाने के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि मैं उस खिलाड़ी से कहीं ज्यादा हैंडसम हूँ। अगर मुझे यंग मास्टर का आईडी कार्ड मिल जाता तो मैं इससे बेहतर कर दिखाता। तभी पास खड़ी एक लड़की ने मुस्कुराहट के साथ उस घमंडी खिलाड़ी की बात बीच में ही काट दी। ये इंस्टेंस सिर्फ उसी के लिए बना है। उसके अलावा जिसे भी यंग मास्टर का आईडी कार्ड मिलेगा वह मारा जाएगा, क्योंकि असली यंग मास्टर सिर्फ वही एक हो सकता है।